वट सावित्री व्रत की उपवास विधि के विषय में। भारत में वट सावित्री व्रत करने की अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परंपराएं और विधि बताई जाती हैं। कुछ स्थानों पर यह व्रत ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि से लेकर अमावस्या तक 3 दिन किया जाता है और कुछ स्थानों पर सिर्फ अमावस्या के दिन ही इस व्रत को रखा जाता है। कुछ स्थानों पर स्त्रियां त्रयोदशी के दिन से ही उपवास आरंभ कर देती हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों ही दिन मात्र फलाहार और जल लेती हैं और फिर अमावस्या के दिन भी संपूर्ण दिन का उपवास करके वट वृक्ष की पूजा करने के बाद भोजन लेती है। उपवास के विषय में आप अपने स्थानिक परंपरा का पालन कर सकते हैं। आपके यहाँ अगर 3 दिन व्रत रखा जाता है तो आप 3 दिन रख सकते हैं और अगर सिर्फ एक ही दिन अमावस्या पर रखा जाता है तो एक ही दिन भी रख सकते हैं। अब देखिए, जैसा कि हम अपने वीडियोस में कई बार बता चुके हैं कि मुख्यतया उपवास 3 प्रकार के होते हैं। पहला है निराहार और निर्जल, जिसमें अन्न और जल दोनों का त्याग किया जाता है। दूसरा है जलाहार, जिसमें सिर्फ जल ग्रहण किया जाता है और तीसरा है फलाहार, जिसमें जल, फल, दूध, कंदमूल या फिर व्रत वाला प्रसाद लिया जा सकता है। वट सावित्री व्रत में शास्त्रों के अनुसार फलाहार, जिसमें फल, दूध आदि सात्विक भोजन का उपवास किया जाता है। इस व्रत में स्त्रियां अन्न, अनाज, दालें इत्यादि नहीं लेती हैं। मात्र फल, दूध, सूखे मेवे और जल इत्यादि ग्रहण कर सकती हैं। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो आप निराहार या निर्जल उपवास भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं लेना होता है, पानी भी नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे निर्जला एकादशी पर किया जाता है। चलिए अब देखते हैं वट सावित्री व्रत करने की पूजा विधि शास्त्रों के अनुसार क्या है। वट सावित्री पूजा विधि के लिए सबसे पहले प्रातः काल में उठकर स्नान करें। वट सावित्री व्रत वाले दिन यानी अमावस्या पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। उस दिन संभव है तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें या फिर गंगा जल से स्नान करें। आप अपने स्नान के जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर भी स्नान कर सकते हैं। याद रहे, जो स्त्रियां यह व्रत कर रही हैं, उन्हें प्रातः काल में ही स्नान करना आवश्यक है और इस दिन सिर धोकर संपूर्ण स्नान करना चाहिए। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान करने के बाद धुले हुए स्वच्छ कपड़े ही पहने। संभव है तो लाल, पीले या फिर सफेद रंग के वस्त्र पहने जा सकते हैं। तत्पश्चात व्रत का संकल्प करें और मंत्र बोलें। अपने घर में प्रातःकालीन दैनिक पूजा अर्चना करें और फिर भगवान के समक्ष या मंदिर में जाकर हाथ में गंगा जल लें और फिर इस वट सावित्री व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेते हुए आप इस मंत्र का उच्चारण करें। मम पते दीर्घायु सिद्धर्थम सटुम्बस्य क्षेमस्तथर्य आयुर आरोग्य ऐश्वर्या अभिवृद्धि अर्थम सावित्री प्रीत्यर्थम वट सावित्री व्रतम अहम करिष्य। अर्थात हे भगवान विष्णु, मैं अपने पति और परिवार के दीर्घायुष, अच्छे स्वास्थ्य, ऐश्वर्य वृद्धि और क्षेम कुशलता हेतु इस व्रत का पालन करने जा रही हूँ। कृपया आप इसका स्वीकार करें और अपनी कृपा प्रदान करें। इस प्रकार संकल्प लेकर उस जल को तुलसी के गमले में डाल दें। उसके बाद आप एक कलश में स्वच्छ जल भरकर मंदिर में या फिर पूजा के स्थान पर रखें। उसमें कुछ चावल के दाने, तुलसी पत्र और पुष्प डालें। उस कलश को संपूर्ण व्रत वाले दिन वहीं पर रहने दें। उसके बाद आप भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ स्वादिष्ट अन्न भोग बनाएं, जो सात्विक हो और जिसमें लहसुन, प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का प्रयोग न किया गया हो। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं और भोग ले लेने के बाद उनकी आरती करें। उसके बाद बात आती है पूजा सामग्री की। अब देखिए, सामान्य रूप से वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष का पूजन और व्रत की पूजा दोपहर के समय में की जाती है। तो आप दोपहर के समय में पूजा मुहूर्त के दौरान अपने आसपास की स्त्रियों के साथ मिलकर वट वृक्ष की पूजा करने जा सकते हैं। पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इस प्रकार है। इस पूजा सामग्री में कलश में जल, सूत का धागा, अक्षत, रोली, हल्दी, गुड़, चावल, फल, धूप या अगरबत्ती, दीपक तथा सुगंधित पुष्पों को अपने साथ में रख लीजिए। अगर संभव है तो जल के पात्र में कुछ गंगा जल की बूंदें भी मिला लीजिए। उसके उपरांत धूप, कपूर और सुहाग की सामग्री इत्यादि रख सकते हैं। फलों में कुष्मांड, जिसे पका हुआ पेठा कहते हैं, करकटी, जिसे ककड़ी कहते हैं,
नारियल, खजूर, कपित, अनार इत्यादि फल भी लिए जा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पूजा विधि में सबसे पहले वट वृक्ष की पूजा विधि की जाती है। उसके लिए वट वृक्ष के पेड़ के नीचे स्वच्छ स्थान बनाएं और फिर उस वट वृक्ष की जड़ों में पानी दें। पेड़ के नीचे या आसपास सावित्री सत्यवान की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। सबसे पहले कलश की स्थापना करें, उस पर स्वस्तिक बनाएं, जल भरें और उसके ऊपर आम के पत्ते रखें और फिर नारियल रखें। उसके बाद भोग अर्पण करें। अब मूर्ति या चित्र की पूजा करें। गंध, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें और वहाँ पर एक स्थान में एक पात्र या फिर दोने में गुड़, चावल, काले चने, फल इत्यादि भोग अर्पित करें। और यह भोग अर्पित करते हुए मन में एक भावना यही रखें कि इस वृक्ष के माध्यम से आप यह भोग भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी को अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वट वृक्ष में इन तीनों देवताओं का वास माना जाता है। भोग अर्पित करने के बाद वृक्ष की जड़ों के पास दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और सुगंधित पुष्प चढ़ाएं। वट सावित्री की पूजा करते हुए वट सावित्री का पूजा मंत्र भी अवश्य बोलना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।